रॉनी, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ कि तुमने एक अंडा दिया है। अब तुम अपने इस अंडे को छोड़कर कहीं पर भी मत जाना और इस अंडे पर ही बैठी रहना। हाँ हाँ कालू जी, मैं इस अंडे का राजू कौवे से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। रॉनी, मैं भोजन ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मुझे आते आते थोड़ा समय लग जाएगा। तुम अंडे को अकेला छोड़कर कहीं पर भी मत जाना। ये कहकर वे कालू कौवा भोजन ढूंढने के लिए निकल जाता है। मम्मा, मैं भी खेलने के लिए जा रहा हूँ। आप अंडे को अकेला छोड़कर कहीं पर भी मत जाना। ये कहकर राजू कौवा खेलने के लिए चला जाता है। कालू जी भोजन ढूंढने के लिए चले गए और राजू कौवा खेलने के लिए चला गया। मैं क्या करूँ? हाँ, मैं अपनी दोस्त सोनी कौवी के पास चली जाती हूँ। बराबर में जो मीनू चिड़िया रहती है, मैं मीनू चिड़िया से कह देती हूँ कि मैं अपनी दोस्त सोनी कौवी के पास जा रही हूँ। मैं जब तक नहीं आ जाती, जब तक मीनू चिड़िया मेरे अंडे का अच्छे से ध्यान रखे। ये कहकर रानी कौवी मीनू चिड़िया के घोंसले में चली जाती है। मीनू चिड़िया, मेरी दोस्त सोनी कौवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मुझे फौरन उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। जब तक मैं नहीं आ जाती, क्या तुम मेरे अंडे का ध्यान रख सकती हो? अरे कोई बात नहीं रानी कौवी, तुम आराम से जाओ। मैं तुम्हारे अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मीनू चिड़िया, मुझे पता था कि तुम मुझे मना नहीं करोगी, तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वे रानी कौवी अपनी दोस्त सोनी कौवी के पास चली जाती है। आज का भोजन तो मैंने कल ही ढूंढ लिया था, इसीलिए आज मुझे भोजन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज रानी कौवी के अंडे का ध्यान रखूंगी। मीनू चिड़िया अपने घोंसले से ही बैठी रानी कौवी के अंडे का ध्यान रख रही होती है। रानी कौवी के पेड़ के बराबर में एक बड़ा सा आम का पेड़ भी होता है, जिसमें बड़े बड़े आम लगे हुए होते हैं। मुझे मीठे मीठे आम खाने हैं इस पेड़ के। मेरा बहुत मन चाह रहा है। मैं पत्थर से इस पेड़ के आम तोड़ता हूँ। फिर राजू कौवा एक पत्थर उठाकर उस आम के पेड़ के ऊपर फेंकता है, लेकिन राजू कौवे का निशाना चूक जाता है और वे पत्थर आकर रानी कौवी के अंडे पर लग जाता है और उसी समय रानी कौवी का अंडा टूट जाता है। बाप रे, ये राजू कौवी ने क्या कर दिया? इसने आम तोड़ने के चक्कर में रानी कौवी का अंडा ही तोड़ दिया है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया फौरन राजू कौवे के पास जाती है। राजू कौवे, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने पत्थर से रानी कौवी का अंडा तोड़ दिया है। अब तुम्हारी मम्मा तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, वे तुम्हें बहुत मारेंगी। राजू कौवा तो बहुत ज्यादा ही डर जाता है और वे मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू आंटी, आप झूठ क्यों कह रही हैं? मैंने अपनी मम्मा का अंडा नहीं तोड़ा है, बल्कि ये अंडा तो आपने तोड़ा है। क्या राजू कौवे, तुम झूठ क्यों कह रहे हो? तुमने आम तोड़ने के चक्कर में पत्थर रानी कौवी के अंडे पर मार दिया है, जिसके कारण वे अंडा टूट गया है और तुम अब इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। ये सारी बातें हो रही होती हैं कि वहाँ पर रानी कौवी और कालू कौवा भी आ जाते हैं। मम्मा, मीनू आंटी ने आपका अंडा तोड़ दिया है और मीनू आंटी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने आपका अंडा तोड़ा है। क्या राजू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? मीनू चिड़िया, तुमने मेरा अंडा कैसे तोड़ा? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ मीनू चिड़िया, मैंने तो तुम्हें अपने अंडे का ख्याल रखने के लिए कहा था ना, तो तुमने मेरा अंडा तोड़ दिया। नहीं रानी कौवी, कालू कौवी, तुम्हारा बेटा राजू कौवा झूठ कह रहा है। इसने ही पत्थर मारकर तुम्हारा अंडा तोड़ा है। नहीं मम्मा, ये मीनू आंटी झूठ कह रही है। ये अपना इल्जाम मुझ पर लगा रही है। मैंने ये अंडा नहीं तोड़ा है। हाँ राजू कौवे, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं कह रहे हो। ये झूठ तो मीनू चिड़िया कह रही है। कालू जी, मीनू चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा।
रानी कोई बात नहीं, मीनू चिड़िया ने जानबूझकर हमारा अंडा नहीं तोड़ा होगा। मीनू चिड़िया तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। कालू जी ये तुम क्या कह रहे हो? एक तो मीनू चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया है और तुम इस मीनू चिड़िया से ही कह रहे हो कि ये मीनू चिड़िया परेशान न हो। रानी तुम घोंसले में चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ।